अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। बॉस, ना तो मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग के आलात हैं या स्टूडियो है, और सच्ची बात है हूँ भी तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों का। मगर चूँकि आपसे बातें करने को जी चाहता है, अपने तजुर्बात शेयर करने को, तो हम बात कर रहे थे पहले भी रमज़ान शरीफ में खैरात के मौजू पर। तो खैरात तो हम वक्त हो सकती है, होनी चाहिए, और हर वक्त हमें उसके लिए कैश की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसा कि घरों में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अब हमारे इस्तेमाल में नहीं होती, काबिल इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम हौसला नहीं करते या हम तवज्जो नहीं करते। हौसला मैंने अपने लिए कहा है, आम लोग तो बहुत हौसलामंद हैं, लेकिन तवज्जो नहीं है, फुर्सत नहीं है। मुझे एक बार ये ख्याल आया तो मैंने पूरे घर की समझे तलाशी ली, और कोई हमारा ज़रा फैमिली साइज़ बड़ा था, मेरा बच्चे माशाल्लाह आज के रिवाज से बढ़ के थे ज़रा, तो बहुत से जूते जो उनको छोटे हो गए होंगे या उनको पसंद नहीं रहे होंगे, तो वो मुझे मिले, कपड़े भी मिले बहुत सारे। तो मैंने 2 थैले भर लिए इन चीज़ों के और गाड़ी में रख लिए। 2-3 दिन मैं देखता रहा, कोई 1-2 मांगने वालों को मैंने देने की कोशिश की जूता वगैरह के, भाई चाहिए तो। एक बंदे ने लिया मुझसे, ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। अब वही हमारी ख्वाहिश कि लाजमी हमें हकदार चाहिए। हकदार बहुत से होते हैं, लेकिन अब हमें सबकी पहचान थोड़ी है, ये हमारी खामी है। मुझे ख्याल आया कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर हकदार मिल सकते हैं। वो कौन सी? जहाँ पर पुराने जूते और पुराने कपड़े फ़रोख्त होते हैं। ज़ाहिर है किसी को जूते या कपड़े चाहिए, लेकिन नए ख़रीदने की उसके पास सकत नहीं है, बजट नहीं है, तो वो ऐसी जगह का रुख करता है जहाँ से उसे कम कीमत में मिल जाएं, भले पुराने ही हों मगर उसको ज़रूरत है। तो मैं भी वहाँ चला गया। वहाँ जूते फ़रोख्त हो रहे थे, 4-5 स्टॉल से लगे हुए थे, तो मैं भी उनके आखिर में जाकर खड़ा हो गया, और मैंने सारे जूते गाड़ी के बोनट के ऊपर सजा लिए, पूरे बोनट और अब स्क्रीन तक। तो कुछ देर तो लोगों ने तवज्जो नहीं की, झिझकते रहे, मगर फिर एक आदमी रुका, फिर दूसरा रुका। मुझसे पूछा उन्होंने कि भैया बेच रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेच रहा हूँ। क्योंकि जो मांग नहीं सकते ना, वो सफ़ेद पोश आदमी है, तो वो पुराना ख़रीद सकता है। ख़रीदने में बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होती, मगर मांगने में होती है, और ये इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है। मैंने कहा भाई ये 30 रुपए का है, तो वो थोड़ा चौंका कि भाई सिर्फ 30? मैंने कहा हाँ सिर्फ 30। तो उसने दोबारा ज़रा जूते को गौर से देखा, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो टूटा हुआ नहीं था। तो उसने जल्दी जल्दी मुझे 30 रुपये निकाल के दिए कि शायद मैं मुकर ना जाऊं। इतनी देर में और भी कुछ लोग, अच्छा टोटल मुझे वहाँ शायद 25 मिनट लगे होंगे, मेरे सारे जूते बिक गए। अब मैं कह रहा हूँ बिक गए, मगर अगर उन्हें वहाँ से 200 रुपये का या 150 का मिल रहा होगा, मुझे पूरा नहीं पता था पुराने का क्या रेट है, मगर यहाँ से लोगों ने बहुत खुशी से खरीदे। तो एक अनोखी बात जो हुई उसमें वो ये कि एक आदमी ने 2 जोड़े खरीदे मुझसे। अच्छा, मुझे लगता था कि जैसे वो कोई स्कूल टीचर हो या कोई ग्रेड 6-7 का 8 का कोई सरकारी मुलाजिम, मेरी अपनी असेसमेंट है,
پوچھا نہیں میں نے اسے. وہ لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا. اس نے کہا جی یہاں پر ایک وہ بلو کلر کے سنیکر پڑے تھے. میں نے کہا یار وہ لے گیا کوئی. اس نے کہا جی وہ تو میں نے خریدے تھے, میں نے آپ کو 3 جوڑوں کے پیسے دیے ہیں اور میں 2 لے کر گیا ہوں. میں نے کہا بھائی میں نے خیال نہیں کیا اس بات کا, اگر وہ کوئی لے گیا ہے آپ نے کتنے پیسے دیے تھے اس کے؟ اس نے کہا 30 روپے. میں نے 30 روپے نکال کے اس کو, بھائی آپ اپنے 30 روپے لے لو, مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا. اچھا اس نے پیسے نہیں پکڑے میرے ہاتھ سے, بلکہ میرا ہاتھ پیچھے کو اس نے کر دیا اپنے ہاتھ سے. مجھے اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار میرے پاس یہ چیزیں اب استعمال میں نہیں تھیں تو میں نے سوچا اپنے بھائیوں کو دے دوں اور ذرا باعزت طریقے سے دے دوں. میں نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی آئی. اچھا اس نے مجھے دعائیں دیں. آپ بھی یہ دعائیں لے سکتے ہیں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ.